हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और इसको कैसे इंक्रीज़ करें, या फिर इसको लेकर के मतलब उनके मन में दुविधा हो रही थी कि इतने कम नंबर है तो मैं कैसे क्वालिफ़ाई करूँगा या करूँगी। तो देखिए, मॉक टेस्ट में जो कम नंबर आ रहे हैं उनमें क्या-क्या रीज़न्स हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट वाइज़ यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, मॉक जो है वो ओरिजिनल पेपर से के कंपैरिज़न में टफ़ बनाया जाता है, क्योंकि उसमें आपको अपनी तैयारी को अच्छी बेहतर करनी होती है, इसलिए जो ओरिजिनल पेपर आपका आएगा, उससे टफ़ आता है हमेशा। कोई भी मॉक बनाता है तो वो जो ओरिजिनल पेपर का लेवल रहता है उससे टफ़ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे कि आप अपनी अच्छी तैयारी करिए। और ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, इससे आप मोटिवेट होकर के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ, इसलिए ये होते हैं। दूसरी बात कि जो आप मॉक दे रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि आप मॉक कहाँ से दे रहे हैं, मतलब कौन से चैनल से, सॉरी, कौन से टेस्ट सीरीज़ में आप दे रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज़ से आप मॉक दे रहे हैं, वो सिलेबस के टू द पॉइंट क्वेश्चन बना रहा है या नहीं बना रहा है। और अगर वो जो पेपर बना रहा है और वो सिलेबस से हट के है, तो वैसे भी वो आपके मतलब का नहीं, क्योंकि जो पेपर आना है ओरिजिनल वाला, वो आपका सिलेबस से ही टू द पॉइंट आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस हैं तो समझ में आता है, बट अगर ज़्यादा वेग क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस पहली बात तो वो आप सीरीज़ चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशन से संबंधित वो है ही नहीं। अगर वो ऐसे वेग क्वेश्चन पूछ रहा है जो आना ही नहीं है एग्ज़ाम में, तो आपकी तैयारी करने का क्या मतलब है उस चीज़ को लेकर के। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर टू द सिलेबस है, तो आप जो मॉक दे रहे हैं उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक है, यानी कि आपकी तैयारी भी कम है। और आप लोग जो घबरा रहे हैं कि हाँ, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं क्या करूँ, तैयारी करूँ, ना करूँ? तो देखिए, मॉक जो होता है वो अपने तैयारी के लेवल को चेक करने के लिए होता है। और अच्छी बात है कि मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, जिससे कि आप अभी ये समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियाँ समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और उसको इम्प्रूव करने का आपको मौका मिल रहा है। अभी आपके पास मौका है, आराम से टेस्ट सीरीज़ में दीजिए और देखिए कि मतलब मार्क्स में कहाँ कमी रह रही है, कहाँ मार्क्स हमारे कम आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि मार्क्स को पहली बात, आप मार्क्स दे रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात कि आप उसको एनालाइज़ करिए, किस सेक्शन में और किस पोर्शन, जो किस टॉपिक में आपके मार्क्स कम हुए हैं। जैसे मान लिया आपने मैथ्स का टॉपिक लिया, उसमें आपका मैथ्स के सेक्शन में आपके मार्क्स कम आ रहा है। तो उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स में आपके मार्क्स कम आ रहा है, उसको देखिए, एनालाइज़ करिए और उसको आप फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ के नेक्स्ट डे आप मॉक देंगे, तो कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और अगर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आपको और अच्छे से अभी उसको मतलब और माँजना पड़ेगा और अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, और जो टॉपिक्स आपके बार-बार गलत हो रहे हैं, उनको स्पेशली एनालाइज़ करिए, मतलब कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और ये आपके पास अभी मौका है कि आप आराम से मॉक दे करके जहाँ गलतियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं। और देखिए, इसमें जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उनको फिर से पढ़िए, और जो मतलब बहुत आपको पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है, वो बार-बार भूल जा रहा है, तो उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो मॉक्स दीजिए उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपने क्या गलती करी है, क्या बार-बार भूल रहे हैं, उनको आप एक जगह पॉइंट वाइज़ नोट कर लीजिए और उसको सॉरी, उसको रिवीज़न के लिए रख लीजिए। तो इससे आपको आसानी भी होगी कि आपके जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार-बार आपको भूल जाते हैं, उनको आप याद भी कर पाएँगे। तो ये तरीका होना चाहिए। और देखिए, मॉक्स की जहाँ तक बात है, तो सबका ही मॉक्स शुरू में खराब होता है, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैसे मैंने यूपीएससी का मॉक देना शुरू किया था, तो मेरे बहुत ही कम नंबर आ रहे थे, तो उससे मैं घबरा नहीं रहा था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यानी कि अभी मेरी तैयारी का लेवल कम है। और फिर उसके बाद मैंने सेक्शन वाइज़ एनालाइज़ करके इस तरीके से आप इम्प्रूव करते रहेंगे, तो ये आपका वो है, मतलब सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं पता है और एग्ज़ाम डेट कब है, या आगे मेरा ये सर्टिफ़िकेट गड़बड़ है कंप्यूटर का, या कुछ भी, जो भी है। देखिए, अभी आपका प्राइमरी जो फ़ोकस होना चाहिए वो रिटेन पे होना चाहिए, और रिटेन का जो एग्ज़ाम है वो प्रोबेबली नवंबर में होना है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में। तो मान लिया ना भी हो, आप वही मान के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपकी तैयारी अभी से बेहतर होनी चाहिए। तो आगे अगर आप जल्दी हो या लेट में हो, जब भी हो, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा और हमेशा आप लीड करेंगे। तो इस तरीके से, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि कितने मार्क्स तक सेफ रहेंगे। तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि
370 या 365 का आप टारगेट मान के चलिए। तो मैंने टारगेट के लिए बोला, ये नहीं बोला कि आप इसको इतने लाने ही हैं। आप जब टारगेट हाई रखेंगे, तो उसको अचीव करने के लिए आप डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे खुद को। इस तरीके से आप अगर 330, 340 तक ला रहे हैं मतलब फाइनल एग्ज़ाम में, जो मेन एग्ज़ाम है उसमें, तो आप सेफ ज़ोन में हैं, तो उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ लोग देखिए अभी लास्ट वाले में जब क्या हुआ था कि फर्स्ट लिस्ट आई रिटेन की, तो उसके बाद काफ़ी लोगों का नहीं हुआ। वो सेकंड लिस्ट ना आती तो फिर क्या होता? यानी कि आपको टॉप पे अपना बेस्ट देना है, अपने टॉप पे पहुँचना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी क्वेरी रहे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आप कहीं भी आप पूछ सकते हैं। मैं जितना कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।